अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया हुआ था। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग वेक्टर्स के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज वेक्टर्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये बुक में जितने टाइप्स दिए हुए हैं मैं उसी के मुताबिक आप लोगों को वेक्टर टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो वेक्टर टाइप्स में सबसे पहले टाइप आता है ज़ीरो वेक्टर, या फिर उसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला टाइप है ज़ीरो वेक्टर, या फिर इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हमने वेक्टर को डिस्कस किया था, वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्री हो। जाहिर बात है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ख्यालों में ही होगी कि ऐसा भी कोई वेक्टर होता है। तो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब ऐसा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो। और दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें, वो कंसेप्ट ये है कि दूसरा जो कंसेप्ट इसमें ये है कि आर्बिट्री डायरेक्शन, हैविंग आर्बिट्री डायरेक्शन। इसको हम आर्बिट्री मतलब खाली एक वेक्टर का नाम देते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसकी रिप्रेजेंटेशन का सिंबल स्टूडेंट्स ओ है। इसको आप हमेशा लिख सकते हैं फिजिक्स के अंदर कि जब भी आप, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर टू वेक्टर्स, अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, जीरो वेक्टर मिलता है। और उसी तरह अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर रिजल्ट जीरो ना हो तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ये बात नोट कर लें कि अगर दो वेक्टर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें स्टूडेंट्स तो उसके रिजल्ट में अगर जीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। अगर इस केस में मिसाल के तौर पर ए और बी वेक्टर का जो अगर हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर रिजल्ट जीरो ना आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जीरो वेक्टर और नल वेक्टर के बारे में समझ में आया होगा। हम मजीद आगे बढ़ते हैं, हम तेजी से बढ़ेंगे और मजीद कंसेप्ट को समझेंगे आगे जाके, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम बहुत कम रहता है आगे जाके। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को कल भी मैंने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के हवाले से, आज मैं इसको डीप में बता दूंगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप लिखें हैविंग मैग्नीट्यूड 1। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मिसाल के तौर पर यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के सर के ऊपर एक कैप टोपी जैसी लिख देते हैं तो वहां से हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर है। और इसका रिप्रेजेंट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। तो हमेशा यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है, किसी भी वेक्टर के ऊपर आप क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, कैप लगा देते हैं। और इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को भी याद रखें। फार्मूला क्या होता है, किसी भी, मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है उस वेक्टर ए को हम डिवाइड कर लेंगे किससे? उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई कीपिंग एन एरो अबव द वेक्टर, और इसका फार्मूला क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड भी ले लेता हूं, आप लोगों को जेड भी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यूनिट वेक्टर समझाना है। तो हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस मिड पॉइंट को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? ओरिजिन। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था आई कैप होता है। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जे कैप कहते हैं। और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? के कैप कहते हैं। तो इसका मतलब एक्स वाले यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आई कैप। वाई वाले यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जे कैप। और जेड वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं? के कैप कहते हैं। अब इसको मजीद आगे मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, एक न्यूमेरिकल में आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को यूनिट वेक्टर के हवाले से जो भी मुश्किलात है वो आप लोगों की क्या हो जाए? सोल्व हो जाए। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नोट कर लें आप लोग। मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसका जो वो है स्टेटमेंट है वो ये है एग्जांपल 2.1। मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ, जो कि क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेयर वेक्टर ए की वैल्यू आपको क्या दी है स्टूडेंट? वेक्टर ए की वैल्यू आप लोगों को दी है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें स्टूडेंट्स, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्लेन में ये x, ये y और ये क्या होता है? z होता है स्टूडेंट्स। ये दरमियान वाला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ओरिजिन होता है। अब इस तरह मैंने बताया था x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं? आई कैप कहते हैं। y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं? जे कैप कहते हैं। और z की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं? के कैप कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, समझ में आएगा कि x की डायरेक्शन जिस तरफ है उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। y की डायरेक्शन जिस तरफ है उसके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन उसी की तरफ है। z की जिस तरफ डायरेक्शन है उसके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन उसी तरफ है। तो जाहिरी बात है अगर ए वेक्टर है उसकी वैल्यू दिया है तो जाहिरी बात है यूनिट वेक्टर भी उसके डायरेक्शन के अलोंग होगा। और हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करते हुए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, सबसे पहले आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा के लिए आपको क्या दिया है? वेक्टर ए की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स। वेक्टर ए की वैल्यू की क्या दी है? 3i कैप प्लस 4j कैप। और उसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। तो आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में जाएं, लिखें, और टू फाइंड में आपको क्या मालूम करना है? ए वेक्टर का क्या मालूम करना है? वैल्यू मालूम करनी है। यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू मालूम करनी है। और इसी तरह फार्मूला कौन सा यूज होगा? फार्मूला टू बी यूज लिख दे स्टूडेंट्स। फार्मूला टू बी यूज में आपको मैंने अभी पढ़ाया, पीछे पढ़ाया कि किसी भी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो स्टूडेंट्स? डिवाइड कर दो। इसका कोई काम नहीं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब आगे जाएं, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल है। वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी है स्टूडेंट्स, कितना है? वेक्टर ए की वैल्यू आप लोगों को दी है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी क्या मालूम करना है? मोड ऑफ ए, मतलब मॉड्यूलस मालूम करना है, ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड हमेशा एक फार्मूला है, आगे जाके कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में वो फार्मूला मैं आप लोगों को समझाऊंगा। टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा पहले दिया गया है, तो फिलहाल आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट के तौर पे समझ लें, बाद में जाके मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा कि भाई ये कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? रूट ले लेते हैं
इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लो, और बीच में प्लस जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है इसका क्या लोगे स्टूडेंट, स्क्वायर लोगे। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट 16, और ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 25 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई 25 रूट में 5 का परफेक्ट बन जाएगा कैंसल, और ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया और वेक्टर ए की वैल्यू भी मिल गई। अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में इन दोनों को पुट कर देंगे। जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ए कैप इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना यहाँ पर दिया गया है, कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई क्या है मैग्नीट्यूड आप लोगों को दिया है 5। वेक्टर ए को डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो ए के क्या आया, इसको अलग अलग से भी लिख सकते हो या साथ भी लिख सकते हो। ये क्या है यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो यहां से स्टूडेंट एक और बात आप लोगों को बतानी है, वो ये बात बतानी है कि सर आपने इसका यूनिट नहीं लिखा, क्या इसका यूनिट होता है। तो ये बात अपने जहन में नोट कर लें कि स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है 1 है, तो 1 का कोई यूनिट नहीं होता। तो यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस भी और एज वेल इसका यूनिट भी मौजूद नहीं होता। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है और इसी के साथ इसका कोई यूनिट भी नहीं है। तो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा कि स्टूडेंट यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस एज वेल एज हैविंग नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता। इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा और जो टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर तो पढ़ लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के कैप। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को डिवाइड करें उसके मैग्नीट्यूड से तो हमें क्या मिलता है, उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। उसी तरह पोजीशन वेक्टर, आपने प्लेन पढ़ा होगा एक्स वाई जेड प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मिसाल के तौर पर किसी भी पॉइंट की मिसाल, ये एक्स और वाई के दरमियान है, एक्स और वाई के दरमियान में ये एक क्या है स्टूडेंट्स पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के दरमियान एक पॉइंट हमें दिया गया है। अगर हम इस पॉइंट की ओरिजिन से लोकेशन देखना चाहें, अगर हम इस पॉइंट की ओरिजिन से लोकेशन देखना चाहें तो हम क्या ड्रा करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा करेंगे कि जो क्या करेगा इस पॉइंट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम उसको किस तरह यूज करते हैं। पोजीशन वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a point in space। किसी भी प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पॉइंट की डायरेक्शन बताता है ओरिजिन से। अब यहां से ये पता चला कि एक्स वाई प्लेन के दरमियान ये मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये किससे पता चलता है, पोजीशन वेक्टर हमें हेल्प करता है, किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है कि वो ओरिजिन से किस तरफ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो आगे यूनिट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप। पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए मिसाल के तौर पर हमने किस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कैप होगा, और आर कैप बराबर होगा किसके, एक्स वाई और जेड के। फिलहाल तो ये एक्स वाई कर लें क्योंकि हमने प्लेन एक्स वाई का बनाया है, तो
तो ये किसके बराबर होगा, x, x के साथ हमेशा i के प्लस y, y के साथ हमेशा j के। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ये होगी। अगर आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड का वही तरीका है, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को पोजीशन वेक्टर समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इट यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन स्पेस। किसी स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की लोकेशन को बताता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट किससे, आर कैप से। और आर कैप की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब यहाँ पे किया, यहाँ पे जाके इसका मतलब एक्स कैप ने ये एक्स वाला डिस्टेंस है और ये वाई वाला डिस्टेंस है। ये वाई यहाँ भी हो सकता है ये, और ये जो दरमियान है ये पॉइंट, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी लास्ट दो टाइप्स हैं उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के आगे एक और टाइप है वेक्टर का और वो है इक्वल वेक्टर्स। मिसाल के तौर पर दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं ऐसे वेक्टर्स को कि जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मिसाल के तौर पर इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड भी है 10 और डायरेक्शन भी तकरीबन क्या है, सेम है। मतलब जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में ये भी मूव कर रहा है और साथ में जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का भी है। तो मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है। और आगे जाके जो लास्ट टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में, नेगेटिव वेक्टर के बारे में। नेगेटिव वेक्टर सिंपल चीज है। अगर मैं इस बी वेक्टर को क्या कर दूं, ए वेक्टर तो इस तरफ मूव कर रहा है, बी वेक्टर को मैं क्या कर दूं, इसका मतलब ये प्लस 10 है, ये माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस ये नहीं कर रहा है कि माइनस 10 डिक्रीज हो रहा है, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, इसका भी 10 इसका भी 10, मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है और इनके दरमियान में एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब नेगेटिव वेक्टर के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है स्टूडेंट्स, मगर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। हमेशा एंगल क्या होगा, एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। किसके केस में थीटा आएगा किसके बराबर, वो 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका ताल्लुक बी के साथ कैसा होगा, माइनस बी। दोनों सेम तो हैं ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब माइनस का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ए और बी बेशक सेम है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, मगर डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सेकंड का काम है सब्सक्राइब करना। तो आप फिर मजीद इस तरह की इल्म से भरी हुई वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।